So here we are with a new lecture of your series of Global Age. My name is Aisha Yunus. So basically आज जो हम discuss कर रहे हैं that is very important and it's the talk of the town. Why is that so? Because Indian general elections are coming soon and they're in pipeline. India के elections जो हैं it's not only talk of the town, it's the talk of the globe. Because दुनिया की almost 10% population registered voter की is going to cast vote in India. अगर मैं एक और कंपैरिजन आपको कोट करूं विच इज एन ऑफिशियल कंपैरिजन, वो ये है कि पूरे यूरोपीय यूनियन के अगर वोटर्स को जो है वो काउंट किया जाए और इंडिया के काउंट किए जाए तो दे बोथ आर इक्वल फॉर यूरोपीय यूनियन के, आई रिपीट अगेन, एंड फॉर इंडिया के। बल्कि एक और केस स्टडी जो है वो बड़ी इंटरेस्टिंग है। अगर सिर्फ और सिर्फ आप ब्राजील की पॉपुलेशन को कंपेयर करें तो आप हैरान होंगे इंडिया की उत्तर प्रदेश की जो पॉपुलेशन है वो टोटल जो है वो इक्विवेलेंट है ब्राजील की पॉपुलेशन से। इसीलिए उत्तर प्रदेश की जो वोटिंग है उसकी डेज जो है वो 7 डेज तक जो है वो कंटिन्यू रहते हैं, बिकॉज इंडिया का बड़ा इंपॉर्टेंट स्लोगन है एवरी वोट मैटर्स। अच्छा, इंडिया के इलेक्शंस जो स्टार्ट होंगे दे आर गोइंग टू हेल्ड इन मल्टीपल फेजेस, इन 7 phases so far. Why is that so? Because India has basically 28 states and so far 8 federal territories. So that is why Indians elections are going to start by 19 April and they're going to end by 1st June 2024. And result is going to be officially declared by 4th June 2024. 4 जून 2024 को जो है इसका रिजल्ट जो है वो अनाउंस किया जाएगा। इसमें बेसिकली जिस पर्पस के ऊपर लोग वोट कास्ट करेंगे दैट इज गोइंग टू बी द लोकसभा, एंड उनके लोकसभा के जो लोग हैं लॉयर असेंबली जिसको आप लॉयर हाउस बोलते हैं उसके लोगों के इलेक्शंस होंगे। Again, I'll repeat this thing कि basically Indian elections matters a lot. Why is that so? And what is going to unfold in the future as well? Because अगर दोबारा वहाँ पर भारत जनता पार्टी की गवर्नमेंट आती है तो डेफिनेटली वो एक एंटी मुस्लिम और एंटी पाकिस्तानी गवर्नमेंट है, एंड ऑब्वियसली उसके डायरेक्ट रिपरकशंस जो है पाकिस्तान को इंटरनेशनल एरेना पर और रीजनल एरेना पे फेस करने पड़ते हैं। बिकॉज इंडिया जो है वो टेक्टिक्स को यूज करता है विच आर नोन एज प्रेशर टेक्टिक्स। पाकिस्तान को एज अ टेररिस्ट स्टेट पोर्ट्रे करना, पाकिस्तान के अगेंस्ट जो है वो सैंक्शंस और एम्बार्गोस को प्रूव करना। इंडिया डायरेक्टली आपसे बॉर्डर्स पे रिटेलिएट नहीं करता, वो बेसिकली प्रेशर टेक्टिक्स यूज करता है इन रीजनल एरेना एंड एट द वेरी सेम टाइम इन द इंटरनेशनल एरेना। बट ये बेसिकली इसकी पीक तब हुई जब नरेंद्र मोदी का भारत जनता पार्टी का राइज हुआ। सो डेफिनेटली अगर वहां पर ऑपोजिशन अलायंस विन करता है इस बार, जिसके चांसेस बहुत ज्यादा लग भी रहे हैं, अगेन इट्स लाइक अ विन विन सिचुएशन, 50-50 की रेशियो चल रही है। सो बेसिकली अगर वो विन करता है तो देयर इज अ चांस कि फिर आप लिबरल एरेना की तरफ, ओपननेस ऑफ ट्रेड एंड बॉर्डर की तरफ जो है वो जा सकते हैं विद इंडिया, जिसके बहुत बेनिफिट्स होंगे लॉन्गर रन में अगेन आपकी इकोनॉमी और ट्रेड को, बिकॉज यू हैव अ ग्रेटेस्ट ट्रेड पोटेंशियल विद इंडिया। सो दैट इज ऑल फ्रॉम टुडेज लेक्चर। थैंक यू।